नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 23 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। आज शुरू हो रहा है महाकुंभ और ये ओलंपिक्स का बात हम कर रहे हैं आपसे। टोक्यो में खेलों के महाकुंभ का शंखनाद आज से होगा। 32वीं बार ओलंपिक होगी, लेकिन इस बार दर्शक रहेंगे नज़ारत। आपको बताएं कि 5 नए खेल सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल इस बार शामिल किए गए हैं। 1964 में जापान के टोक्यो में ओलंपिक हो चुका है, ये दूसरी बार हो रहा है। वही बताएं कि 127 एथलीट जो हैं के साथ भारत अभी तक ओलंपिक में सबसे बड़े दल के साथ भाग ले रहा है। तो शुभकामनाएं हैं जो भी यहाँ से प्रतियोगी भाग लेने गए हैं ओलंपिक में, कि वो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत के लाएं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही। इसमें दिया हुआ है कि जमानत के मामलों में कानूनी प्रावधानों पर नहीं होनी चाहिए बहस, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की टिप्पणी। पुलिस ने आरोपितों देवांगना, नताशा और आसिफ की जमानत को दी है चुनौती। वही अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही हमने लिया है इसे। अमीर और गरीब के लिए अलग नहीं हो सकती है न्याय व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की बसपा विधायक रमाबाई सिंह के पति की जमानत। कहा, राजनीतिक दबाव में मुक्त रहनी चाहिए न्यायपालिका। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक मामले में हत्यारोपित की जमानत रद्द करते हुए गुरुवार को जांच में पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये और प्रभावी व्यक्ति द्वारा न्यायपालिका को दबाव में लेने पर तीखी टिप्पणी की है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही। इसमें दिया है कि संसद में घमासान में टूटी मर्यादाएं। राज्यसभा में टीएमसी के शांतनु सेन ने मंत्री अश्वनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ा। टीएमसी सदस्यों की पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी हुई झड़प। आपको बताते चले कि 1 हफ्ते के लिए निलंबित हो सकते हैं सेन। आज पेश हो सकता है प्रस्ताव। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बमुश्किल से टला टकराव। तो आपको बताएं कि संसद में जो है ये बहुत ही गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। एक मुश्त फीस जमा करने का दबाव न बनाए संस्थान। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश भर के सभी तकनीकी और संबद्ध संस्थानों को दिए दिशा निर्देश। छात्रों को 3 से 4 किस्तों में फीस जमा करने का विकल्प देने का सुझाव। शिक्षकों और दूसरे कर्मियों को समय पर वेतन भत्तों के भुगतान के भी निर्देश दिए गए हैं। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। देश में किसी की गैरकानूनी निगरानी संभव नहीं, ऐसा कहा है वैष्णव, जो कि देश के आईटी मिनिस्टर हैं, नए आईटी मिनिस्टर बने हैं। और पेगासस स्पाइसवेयर बनाने वाली कंपनी ने भी जासूसी के दावों को खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सनसनीखेज मामले में नहीं है कोई सच्चाई। तो आपको बताएं कि अश्वनी वैष्णव ने साफ किया है कि देश में किसी की गैरकानूनी निगरानी संभव नहीं है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से संबंधित है। आपको बताएं कि अमेरिका ने माना कि अफगानिस्तान में बढ़ रहा तालिबान का दबदबा। अमेरिकी जनरल ने कहा कि आतंकियों का 212 जिला केंद्रों पर कब्जा। रणनीतिक तौर पर मजबूत होता जा रहा है आतंकी संगठन। तो वही आपको बताएं कि अमेरिकी हवाई हमलों में 5 तालिबानी मारे भी गए। आपको बताएं कि पूरी तरह से अभी अमेरिकी सेना वापस नहीं हुई है। लगभग 3000 के आसपास सेना वहां बची हुई है और उनका कार्रवाई तालिबान के खिलाफ जारी है। इसके बावजूद अमेरिका ने माना है कि अफगानिस्तान में उनके जाने के बाद तालिबान का दबदबा बढ़ते ही जा रहा है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि दायरे में अनिल अंबानी और आलोक वर्मा भी। पेगासस जासूसी मामले में 2018-19 की सूची सामने आई। आपको बता दें कि अंबानी के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन प्रमुख और उनकी पत्नी के फ़ोन में भी हुई ताक झांक। रफाल की विक्रेता कंपनी दसॉस के भारतीय प्रतिनिधि, फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी के भारतीय मूल के प्रमुख भी, आलोक वर्मा की पत्नी, बेटी, दामाद, उनके 8 परिजनों की भी कराई गई जासूसी। सूची में राकेश अस्थाना और AK शर्मा भी शामिल हैं। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि सिविल सेवा परीक्षार्थियों को एक और मौका नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि 2020 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सके उम्मीदवारों को एक और अवसर देने का
कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, स्कूल खोलने पर फैसला 6 अगस्त से पहले। बोले शिक्षा मंत्री कि कोरोना की स्थिति नियंत्रित रही तो स्कूल खोले जाएंगे। पहली से 10वीं तक के स्कूलों को खोले जाने पर होगा फैसला। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, बिहार से हटेगा दंगा शब्द, सरकार केंद्र को भेजेगी पत्र। बिहार से दंगा शब्द हटेगा। पुलिस दंगा जैसे विषयों को दूसरे रूप में नामांकित करने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र भेजेगी। बिहार पुलिस के इस प्रस्ताव को गृह विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। पिछले दिनों विभाग की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पुलिस और गृह विभाग से संबंधित कई बिंदुओं पर भी दिशा निर्देश दिए थे। वही अगली खबर भी हमने लिया हिंदुस्तान से, पटना में बालू की दर तय, 31 जगहों पर होगी बिक्री। अन्य जगहों पर बालू की बिक्री को माना जाएगा अवैध। प्रशासन ने बालू बिक्री के लिए क्लस्टर का किया निर्धारण। आपको बताएं कि 4528 रुपये प्रति 100 घन फीट बालू का मूल्य रहेगा और 13 क्लस्टर बनाए गए हैं पटना जिले में। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से ही, जो कि कोरोना के मामलों से संबंधित है। सूबे में 61 संक्रमित मिले, 14 जिलों में एक भी नहीं मिले। वही पटना में 11 संक्रमित मिले और एक भी लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण नहीं हुई है। जबकि बताएं कि पिछले 24 घंटों में 1,55,148 सैंपलों की जांच की गई और संक्रमण दर जो है वो घटकर 0.03% हो गया। और आपको हम बता दें कि वर्तमान में कोरोना के 596 सक्रिय मरीज हैं पूरे सूबे में। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, विश्वविद्यालयों में अगस्त से शुरू हो जाएगा परीक्षाओं का दौर, सितंबर तक चलेगी परीक्षाएं। यूजीसी ने अक्टूबर से नए सत्र की शुरुआत का दिया निर्देश। सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन भरा जा रहा है परीक्षा फॉर्म। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा का शेड्यूल अभी नहीं किया गया है जारी। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से हमने लिया है। इसमें दिया है कि कोचिंग खोलने को मिल सकती है सशर्त इजाज़त। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, नियोजित शिक्षकों के वन टाइम तबादले के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और कोचिंग खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि यह अनुमति सशर्त होगी। उन्होंने साफ कहा कि इसका निर्णय 6 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की होने वाली बैठक में लिया जाएगा। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि विधायकों के साथ मारपीट में 2 सिपाही हुए निलंबित। आपको बताया कि बजट सत्र के आखिरी दिन विधायकों के साथ हुई मारपीट के मामले में प्रथम दृष्टया आरोपित मानते हुए 2 पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया गया है। जबकि विधायकों के आचरण को लेकर आई शिकायतों की जांच विधानसभा की आचार समिति कर रही है। समिति की रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। मोतिहारी के 8 निकायों में 18+ आयु वर्ग के लोगों का 100% टीकाकरण। पूर्वी चंपारण जिला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसके 8 शहरी निकायों में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मोतिहारी के 8 नगर निकाय ने टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस जिले के मोतिहारी नगर निगम के अलावा 3 नगर परिषद में रक्सौल, चकिया और ढाका के अलावा 4 नगर पंचायतों में केसरिया, अयराज, मेहसी और सुगौली में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का 100% टीकाकरण कर लिया गया है। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों का सूची आधा अधूरी जानकारी के साथ प्रकाशित हो रही है 48 की। कहीं कैटेगरी और मेधा अंक नहीं दिए गए तो कुछ जगहों पर पिता या पति का नाम नहीं दिया गया। तो तमाम कोशिशों के बावजूद जो मेधा सूची प्रकाशित हो रही है वो भी आधी अधूरी है और इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 48 की हो रही है। तो ये, और इसके अलावा बताएं कि अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि बिहार को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसा कहा है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। आपको बताएं कि राज्य को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर जांच और इलाज की दिशा में पहल की जा रही है। वही 55 हृदय रोगी बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन होगा। ऐसी बातें जो हैं मंगल पांडे ने कही है। और अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से ही, जो कि दैनिक भास्कर से संबंधित है। दैनिक भास्कर के कार्यालयों पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। आयकर विभाग ने गुरुवार को मीडिया समूह दैनिक भास्कर के दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों स्थित कार्यालयों सहित 30 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें जयपुर, अहमदाबाद, नोएडा स्थित दफ्तर भी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों की जानकारी दी कि ग्रुप के भोपाल स्थित मुख्यालय और प्रोमोटर्स के यहाँ भी तलाशी का अभियान चलाया गया।
तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ बिहार को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।